हेलो दोस्तों, नमस्कार। आखिर खुशखबरी आ ही गई हमारे लिए। एसएससी ने आखिर अंततः कल जो है 1 जुलाई को रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया है। तो अगर आप इस रिज़ल्ट में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं उन पॉइंट्स को भी आपको बताऊंगा और फिर कट ऑफ मार्क्स वगैरह बताते हुए आपको मैं इसका जो सही विश्लेषण है मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो सीजीएल का रिज़ल्ट होता है उसमें 3 लिस्ट आते हैं, वो हम लोग पहले से भी जानते थे। जो लिस्ट 1 होता है वो AAO पोस्ट के लिए होता है, लिस्ट 2 जो होता है JSO के लिए होता है, और लिस्ट 3 जो है अदर जो भी इतने पोस्ट बचे हुए होते हैं उसके लिए होते हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जो लिस्ट 3 में ही सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोस्ट दिए रहते हैं। चलिए देखते हैं। जो कल रिजल्ट आया है उसमें अगर कट ऑफ देखेंगे आप तो कट ऑफ में बहुत बड़ा उछाल आया है। पिछली बार जो था, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो पिछली बार जो UR का कट ऑफ था वो 170 के अप्रॉक्स था, बट इस बार जो है वो जो कट ऑफ है वो 10 नंबर का उछाल लिया है, ज़्यादा बढ़ा है, जो कि 180 के आसपास आ गया है, 180 के पास है। और अगर आप OBC का देखें तो वो 172 है। तो ये तो कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका AAO पोस्ट के लिए। बट चलते हैं इसके बाद सेकेंड लिस्ट में। सेकेंड लिस्ट आपका कौन सा है? JSO पोस्ट के लिए। अगर यहाँ JSO पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो इसमें आप गौर कीजिएगा अच्छे से। तो इसमें जो है आपका UR है, मतलब जनरल कैटेगरी है, वो 165 है, और पिछली बार भी 165 ही रहा था। तो अगर इस तरह से देखें तो OBC का 154 कट ऑफ गया है। और ये जो टोटल इसमें जो सिलेक्शन हुआ है जो सेकेंड टायर में बैठने के लिए आप पेपर देने के लिए, वो हुआ है 19,391 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरे लिस्ट के लिए। ठीक है, तीसरा लिस्ट वही मेन आपका लिस्ट है, क्योंकि उसी में हम ज़्यादा कैंडिडेट वो भाग लेते हैं। अगर आप देखें तो पिछली बार से, अगर आप देखोगे तो पिछली बार से कट ऑफ में जनरल कैटेगरी में बहुत बड़ा उछाल आया है। पिछली बार लगभग 135 के अप्रॉक्स आपका कट ऑफ था। पिछली बार 135 था। अगर आप देखेंगे तो कम से कम 10-12 मार्क्स का उछाल देखने को यहाँ मिला, क्योंकि 147.78 है। अगर आप इसको अप्रॉक्स लोगे तो ये कम से कम 148 बन रहा है। तो पिछली बार से ज़्यादा कट ऑफ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे OBC का गया है 135.95, मतलब 136 के आसपास है। इसी तरह से अगर SC का देखिएगा आप तो 115 है, ST का देखोगे तो 104 है। इसी तरह से अगर आप OH और जितने भी पोस्ट आप दिए हुए हैं, जो भी कैटेगरी है उसमें देखो कट ऑफ, तो सब में थोड़ा थोड़ा उछाल आया है। ये मेनली वजह इसका बहुत सारा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पेपर जो है बहुत सारा थोड़ा आसान आया था पिछली बार से, और दूसरा ये भी है, गौर करने वाली बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि इस बार जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे इस टायर 2 के लिए, वो हर बार की तरह कम से कम तो 1.5 लाख तो लेना ही था। बट अगर आप यहाँ गौर करोगे तो यहाँ आपका जो है कम से कम 25,000 कैंडिडेट्स को घटा के 1.25 लाख, मतलब 1,25,000 के आसपास आपका कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हुए हैं, अगर आपका नाम है लिस्ट में, इसके 3 लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, 4 लिस्ट दिया हुआ है आपको। लिस्ट 1 दिया हुआ है, लिस्ट 2 दिया है, और लिस्ट 3 में NR रीजन के लिए, मतलब नॉर्थ रीजन जो कि दिल्ली साइड है, और उसको छोड़ के एक और अलग से लिस्ट बनाया गया है जो लिस्ट 3 का ही सेकेंड पार्ट है। तो अगर किसी का नाम अगर आपको NR में नहीं मिलता, कुछ लोगों को दिक्कत भी हो रही थी कि वो NR वाले में जाके ढूंढ रहे थे, फिर उसे नहीं मिला तो वो बहुत उदास हो रहे थे। लेकिन आप उसको देख सकते हो कि वहाँ नहीं मिले तो आप अगर NR रीजन में नहीं आते हैं तो आपके अलग लिस्ट बनाया गया, उसमें जाके आप अपना नाम और रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप अगर देखोगे तो सबसे बड़ा बात तो यही है कि पिछले बार से सिलेक्शन कम सेलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट्स, तो ये ऑब्वियस सा है कि आपका कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर जाएगा, ठीक है। बट ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 147 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ ऊपर गया है। तो अगर आप चलिए अब देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट बात है। पिछली बार क्या हुआ था, जब आपको दिया गया था डेट्स वगैरह दिए गए थे टायर 2 का, तो टायर 2 में आपका जो डेट्स था ना, ये 14 से 17 अक्टूबर के बीच में था। बट इस बार उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या चेंज आया है आप गौर कीजिए। और उससे पहले जब हम लोग को जब नोटिफिकेशन पहली बार आया था SSC का CGL का, तो उसमें बोला गया था आपको कि टायर 2 और टायर 3 एक साथ ही होगा, ठीक है। और इसको इस बार कंफर्म कर दिया गया कि आखिर पेपर जो है टायर 2 और टायर 3 का पेपर किस तरह से लिया जाएगा। मैं बता दूं आपको, अगर आप यहाँ गौर से देखिएगा, जो टायर 2 पेपर है आपका, देखिए द CGL टायर 2 एंड टायर 3 एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपका टायर 2 का पेपर होगा, जो 200 नंबर इंग्लिश और 200 नंबर मैथ्स का होता है। और जो टायर 3 का पेपर है वो होगा 1 नवंबर को। कब होगा?
वो 1 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा 1 नवंबर को आपको, मतलब बीच में आपको 2 वीक का गैप मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया है कि इस बीच में आप जो है टायर 3 के लिए आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा बात मैं आपको एकदम क्लियर कट बता दूं कि जो भी लोग टायर 1 में सेलेक्टेड हुए हैं, टायर 1 के बाद जो लिस्ट आया है उसमें जिसका भी नाम है उनको टायर 2 और टायर 3 दोनों का पेपर देने को मिलेगा। अच्छे से ध्यान सुनिए, जो भी लोग पेपर में सेलेक्टेड हुए हैं उन्हें टायर 2 और टायर 3 दोनों मिलेगा, क्योंकि 15 दिन में थोड़ी यह रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। यहाँ पे जो टायर 2 देने के बाद रिजल्ट 15 दिन में तो आने वाला है नहीं, इसका अर्थ कन्फर्म है कि आपको दोनों पेपर देना है जो भी सिलेक्टेड हुए हैं। तीसरी बात जो आप, अब दूसरा बात ये था कि आपका जो मार्क्स है, जो टायर 1 का मार्क्स था, तो वो टायर 1 का मार्क्स कब दिया जाएगा, तो वो आपको डेट दे दिया गया है। वो आपको दिया गया है 7 जुलाई को, मतलब इसी मंथ के 7 जुलाई को आपको सबको अपना अपना मार्क्स देखने को मिलेगा। फिर आप देख लेना कि आप किस शिफ्ट में थे और कितना कितना मार्क्स आपका इंक्रीज हुआ है, तो उससे आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपना प्रिपरेशन जो है आगे कैसे प्लान करना है उस पर भी ध्यान दे सकते हैं मार्क्स वाइज, कि आपको कहाँ तक जाना है, और जो प्रिपरेशन आप कर ही रहे होंगे उसी को आगे कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन, और आप अपने आप को अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, अगर कुछ नया अपडेट मिलता है तो हम फिर से आपके लिए हाजिर होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।